हम ये कह रहे थे कि यूपी का जो ये रिजल्ट जिसको आपने इतनी बारीकी से समझाया है, इसको खैराती इग्नोर कर रहा है। वो जो पेट पे लात खाया हुआ चिरकुट उसने आज भी, मतलब मुझे लगता है कि अभी माँ उसकी मरी है, अभी उसे सदमे में होना चाहिए। आमतौर पे इतनी बड़ी पूंजी, आज मदर्स डे भी है, तो अच्छा नहीं लगता बोलने में। लेकिन जब खैरात की चाहत होती है, इतना जहरीला ट्वीट उसने आज फिर किया है कि मतलब आप चौंक जाएंगे। तो उससे जैसे उसमें कहीं यूपी की चर्चा नहीं है, चूंकि खैराती गैंग का सरगना है। आज इस सरगना ने जो ट्वीट किया है वो कर्नाटक के नतीजे का राष्ट्रीय राजनीति पर जीरो असर हो। पूछिए कैसे? कटाक्ष कर रहा है कि मतलब कर्नाटक में फंसाए रखना चाह रहा है। कर कर्नाटक का कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री 9 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, अदानी मामले के सवालों का जवाब नहीं देंगे, अदानी मामले में जेपीसी की मांग पर नहीं करेंगे, कृषि कानूनों को रद्द करने के वादों का पूरा नहीं करेंगे, बेरोजगारी महंगाइयों का की बात नहीं करेंगे, 90 95 से 95 रुपए पेट्रोल खरीदती रहेगी जनता। मतलब इन लोगों को लगता है कि जनता उत्पाद क्यों नहीं कर रही है। यही चिरकुट है जिसने कहा था कि लोग अपना एटीएम कहां रखेंगे, उसके घर में एटीएम कहां रखा जाएगा, ये डिजिटल इंडिया कैसे हो जाएगा, ये सब्जी वाला कैसे पेमेंट करेगा। इन चिरकुटों ने यही फैलाया था। ये दरअसल कांग्रेस का सबसे बड़ा एजेंट है। और आज इसके लिए कहा गया कि लगता है इसने राज्यसभा फिक्स करवा लिया है अपने आका के माध्यम से, जो लगातार उस चक्कर में है। इन सबके लिए यूपी कोई मायने नहीं। तो आप इसके लिए क्या, यूपी का ये मैसेज जो है वो दरअसल देश के लिए मैसेज क्या है, वो जरा ब्रीफली बताइए। मनीष जी, देश के लिए मैसेज है, उसी से लोग घबराए हुए हैं। मैंने कहा ना कि वो जो एक जन जागरण किया, लोगों को जागृत किया, उसी का परिणाम आपने कल के चुनाव परिणाम में देखा है। और ये डर रहे हैं कि वो मैसेज देखिए, पब्लिक छोड़ दीजिए, जो नेता है उनको जिस समय मिलना शुरू होगा, जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि हेमंत बिश्व शर्मा ने शायद हैदराबाद में थे, वो वहाँ घुस के उन्होंने बड़े डंके की चोट पर रैली में कहा है कि मैंने 600 मदरसे बंद किए, अभी 300 और करूंगा, मैं अभी 300 और करूंगा। तो ये अदा जो है वो यूपी से ही गई है। ये योगी बाबा के जो तेवर है, उन्हीं तेवरों को बैटन हेमंत बिश्व शर्मा ने पकड़ ली है। और ये इनको डर, देखिए ये वही काम कर रहे हैं इस समय जो एक 12-13 साल तक इन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ किया था, कि नरेंद्र मोदी को किस तरह खलनायक बनाया जाए, या उनकी जो उपलब्धियां हैं। दर्शकों से कहूंगा कि आप लोग अगर याद हो, जो पुराने लोग हों, कि गुजरात में जो कायाकल्प हुआ था 2001 से 2012-13 के बीच में, उसकी रिपोर्ट कभी टेलीविजन पे नहीं आती थी, उसकी टेलीविजन पे नहीं आती थी। कहीं कहीं किसी अखबार में, किताब में आप पढ़ लीजिए, या तब इंटरनेट पर, सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन हम लोग जैसे लोग उसको इंटरनेट पर ढूंढा करते थे तो मिलता था। या सोशल मीडिया आने के बाद 2011-12 से फिर उसमें गति आ गई, उसका परिणाम 2014 में मिला। तो वैसे ही अब जो योगी बाबा के रीति नीति है, उसको किस तरह से छुपा दिया जाए और उस तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। तो इसलिए एक तो उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे ये लोग, और दूसरे कर्नाटक का इस तरह का गाना ये गा रहे हैं ताकि कर्नाटक का भी एक जो बड़ा जहरीला पक्ष है वो उजागर ना हो, मनीष जी, वो उजागर ना हो। और ये अपनी तरफ से बहकाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की बातें कर रहा है। बताइए, वो कर्नाटक का चुनाव, और वहाँ नरेंद्र मोदी इंटरव्यू देंगे या नहीं देंगे, या अडानी, उससे क्या लेना देना है। यह आदमी पागल हो गया है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। उस चुनाव से कोई लेना देना नहीं, यहाँ तक कि इतना भी लेना देना नहीं कि उस अडानी का जिक्र कर्नाटक में कांग्रेस का राहुल गांधी भी हिम्मत नहीं जुटा सका, उसने भी उसका मुद्दा कांग्रेस ने वहां नहीं बनाया था। तो ये आप चुनाव हो जाने के बाद ये इस तरह के गाने गा रहा, तो ये बिल्कुल सही कहा कि आपने, कांग्रेस का दल्ला, और कांग्रेस का दल्ला ये है, ये आज की बात थोड़ी है। इसके अपने भाई को इसने नेता बनवाया, उसको 2-2 बार इसने, जो पहली बार लड़ा तो तीसरी तीसरी पोजीशन पे था वो, तो उसको उसने सिफारिश करके उसको दोबारा टिकट दिलाया, दोबारा फिर वो तीसरी पोजीशन पर रहा। तो इसका खानदान कांग्रेसी है, कांग्रेस के नेतागिरी करते हैं, ये उसका अलग से कीमत गैंग वसूलता है। गैंग रेप में फंसा तो अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर 10-10 वकील सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सब कांग्रेसी वकील खड़े हो गए। इसको आज तक सोनिया गांधी या राहुल गांधी में कोई कमी नहीं दिखाई दी। ऐसा ही इसको रतौंधी आती है, रतौंधी का इसको दिन में दिनौंधी आती है, इसको दिन में दृष्टि दोष है, कि इसको आज तक राहुल गांधी में कोई कमी नहीं नजर आई, वो हीरा नजर आता है इसको। तो यह आदमी मतलब या तो पागल है, या खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है। देश को पागल, मतलब नरेंद्र मोदी में इसको कोई अच्छाई नहीं दिखाई दी,
और राहुल गांधी में इसको कोई बुराई नहीं दिखाई दी। ये इसका क्राइटेरिया है, इसका वो एक वर्ग है जो इसका दर्शक है, इसको और ताने रहता है। मतलब इसे लोग पत्रकार भी मानते हैं, अभी भी लोग मानते हैं, जो एक लाल माइक पकड़ के जेम्स राय का की चाकरी करता हुआ पूरी जिंदगी बिताया, लेकिन आज भी ये अपने आप को पत्रकार कहता है।